प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है। यह कहानी है उस प्रथम बीज की जो भारत की भूमि में बाइबल का था। यह कहानी है उस एक प्रेरित की जो यीशु मसीह के सीधे चेले थे, प्रेरित थोमा की। जय मसीह दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के पहले चर्च की उस ऐतिहासिक और आत्मिक कहानी को जो बाइबल पर आधारित है और जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है। आपने सुना होगा कि भारत में ईसाई धर्म का आगमन पश्चिमी देशों से हुआ, लेकिन आज आप जानेंगे कि बाइबल की सच्चाई भारत की भूमि पर प्रभु यीशु के चढ़ाए जाने के कुछ ही वर्षों के भीतर पहुंची थी। चलिए अब हम यरूशलेम से शुरू करते हैं और उस समय की घटनाओं को देखते हैं जो प्रेरित थोमा को भारत की ओर ले गई। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को एक विशेष आदेश दिया जिसे हम महान आदेश कहते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब का पालन करें। देखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यह आदेश केवल प्रचार का नहीं था, यह एक मिशन था, एक आत्मिक आग जो समस्त पृथ्वी पर फैलनी थी। प्रेरितों ने यरूशलेम में आत्मा से भरे होकर प्रचार करना आरंभ किया, परंतु यह कार्य केवल यरूशलेम में सीमित नहीं रहा। प्रेरित थोमा को यह बुलाहट मिली कि वह पूर्व की ओर जाए और वह दिशा थी भारत। प्रेरित थोमा का परिचय बाइबल में स्पष्ट रूप से मिलता है। उन्हें डिडीमस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जुड़वा। परंतु थोमा जो 12 में से एक था और डिडीमस कहलाता था, जब यीशु आया तब वह उनके साथ न था। थोमा एक ऐसा शिष्य था जो बहुत गहराई से सोचता था। वह संदेह करता था, पर जब उसे सच्चाई मिलती तो वह पूर्ण समर्पण करता था। जब यीशु प्रकट हुए और थोमा ने उनके घावों को छुआ तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उस दिन से थोमा ने संदेह नहीं किया, बल्कि वह विश्वास का साहसी योद्धा बन गया। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि थोमा ने यीशु के स्वर्गारोहण के कुछ वर्षों बाद ईश्वर की आज्ञा से पूर्व दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। ईसाई परंपरा, विशेषकर सिरियाक इतिहास और मार थोमा चर्च के अभिलेख बताते हैं कि प्रेरित थोमा को भारत भेजा गया। प्रेरित थोमा को भारत भेजा गया ताकि वहां परमेश्वर का वचन प्रचारित करे। यरूशलेम, मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक, फिर वह पहुंचे पर्शिया, ईरान। वहां से अरब सागर पार करते हुए वे भारत के मालाबार तट, केरल पहुंचे। यह यात्रा अनुमानतः 52 ईस्वी में हुई, यीशु के स्वर्ग आरोहण के लगभग 20 वर्ष बाद। जब प्रेरित थोमा केरल की भूमि पर उतरे तो यह भूमि विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों से भरी हुई थी। केरल में पहले से यहूदी व्यापारियों की उपस्थिति थी और यह एक स्वागत योग्य भूमि थी। उन दिनों भारत का समुद्री व्यापार रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। थोमा ने मुसीरिस, अब कोडुंगल्लूर नामक बंदरगाह पर कदम रखा। थोमा का पहला संपर्क। थोमा वहां एक व्यापारी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वहां के लोगों से संवाद करना शुरू किया और ईश्वर का वचन बांटना प्रारंभ किया। वह कहते, मैं एक ऐसे राजा के संदेश के साथ आया हूं जिसका राज्य पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में है। शुरू में लोगों ने उन्हें साधारण शिक्षक माना, लेकिन जल्द ही उनके चमत्कारी कार्यों ने सबको चौंका दिया। थोमा ने सबसे पहले जिन लोगों को प्रभु यीशु के बारे में सिखाया वे थे यहूदी व्यापारी, कुछ स्थानीय मलयाली व्यापारी, ब्राह्मण परिवारों के कुछ सदस्य और वह राजा जो उस क्षेत्र का शासक था, राजा गोंडोफारिस। ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजा गोंडोफारिस की कहानी। राजा गोंडोफारिस ने थोमा से कहा, मेरे लिए एक राजमहल बनाओ जो स्वर्ग के समान हो। थोमा ने कहा, मैं बनाऊंगा, पर यह राजमहल पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में होगा। राजा को गलतफहमी हुई और उसने थोमा को जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद राजा के भाई ने स्वप्न में देखा कि थोमा ने राजा के लिए स्वर्ग में एक महल बनाया है। यह देखकर राजा डर गया और थोमा को रिहा किया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पहला बपतिस्मा। राजा और उसका परिवार प्रभु यीशु में विश्वास लाए। थोमा ने उन्हें जल में बपतिस्मा दिया। यह था भारत का पहला सार्वजनिक बपतिस्मा। थोमा ने भारत में कई स्थानों पर प्रचार किया, केरल, कोडुंगल्लूर, पलायूर, कन्नूर, तमिलनाडु, चेंगलपट्टू, मैलापुर, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र जहां भी वे गए, उन्होंने न केवल प्रभु का वचन बांटा बल्कि कई चमत्कार भी किए। बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि मिली, मृतकों को जीवित किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। लोग देखते ही मान जाते कि यह कोई साधारण शिक्षक नहीं है,
यह कोई स्वर्ग से भेजा गया मनुष्य है। थोमा जहां गए वहां उन्होंने प्रार्थना समूह, सिखावन और पवित्र भोज का आयोजन किया। वहीं पर पहला चर्च भवन के रूप में नहीं बल्कि आत्मिक समुदाय के रूप में उत्पन्न हुआ। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। ऐसे ही समुदायों के रूप में भारत का पहला चर्च आरंभ हुआ। जैसे जैसे थोमा का प्रचार बढ़ा, कुछ लोगों को यह अस्वीकार्य लगा। विशेषकर ब्राह्मण वर्ग और स्थानीय धर्मगुरु उनके विरुद्ध होने लगे। परंतु थोमा किसी से नहीं डरे। उन्होंने कहा, मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि यह हर विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। थोमा के प्रचार से हजारों लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। उन्होंने मूर्तियों को त्यागा और केवल एक सच्चे परमेश्वर की आराधना की। भारत में प्रभु का वचन गहराई से उतरने लगा। में हमने देखा कि कैसे प्रेरित थोमा प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार भारत आए और 52 ईस्वी में दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर प्रभु के सुसमाचार का बीज बोया। उन्होंने राजा गोंडोफारिस जैसे प्रमुख व्यक्तियों को प्रभु की ओर लाया और चमत्कारों के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट की। अब इस गहराई से देखेंगे कि भारत के पहले मसीही कैसे बने, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे बाइबल की शिक्षाएं भारतीय समाज में प्रवेश करने लगी और किस तरह एक आत्मिक क्रांति प्रारंभ हुई, बिना तलवार, बिना हिंसा, केवल प्रेम और सच्चाई के साथ। प्रेरित थोमा जब कोडुंगल्लूर के बंदरगाह पर उतरे और वहां के राजा गोंडोफारिस व उसके परिवार को प्रभु में लाया, वहीं से आत्मिक रूपांतरण की श्रृंखला शुरू हो गई। राजा के महल के अधिकारियों, सैनिकों, सेवकों और व्यापारियों ने थोमा से प्रभु यीशु के विषय में जाना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं। देखो, सब कुछ नया हो गया है। राजा के जीवन में यह नया जन्म स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने अन्याय पूर्ण कर व्यवस्था को बदलना शुरू किया। मंदिरों के नाम पर गरीबों से वसूले जा रहे करों को समाप्त किया। थोमा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति में प्रेम, दया और न्याय होना चाहिए। भारत के पहले मसीही समुदाय की शुरुआत उन्हीं लोगों से हुई जिन्होंने थोमा के हाथों बपतिस्मा लिया। राजा गोंडोफारिस और उसके परिवार के सदस्य, दरबारी जन और सैनिक यहूदी व्यापारी जो पहले से केरल में बसे थे, कुछ ब्राह्मण जो सत्य की खोज में थे, इन लोगों ने जल बपतिस्मा लिया, सार्वजनिक रूप से यह घोषित करते हुए कि अब वे यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं। पहला प्रार्थना समुदाय बपतिस्मा के बाद थोमा ने इन विश्वासियों को संगठित किया। वे सप्ताह में एक बार मिलते, बाइबल पढ़ते, उस समय हिब्रू ग्रंथ और यीशु की वाणी जो थोमा उन्हें सुनाते, प्रार्थना करते और पवित्र भोज ग्रहण करते। प्रेरितों के काम 2:42 वे प्रेरितों के उपदेश, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। यह था भारत का पहला मसीही समुदाय। कोई चर्च भवन नहीं, केवल विश्वास, फेलोशिप और परमेश्वर की उपस्थिति। भारत में उस समय जाति व्यवस्था अत्यधिक प्रबल थी। एक ब्राह्मण निम्न जाति के व्यक्ति से हाथ तक नहीं मिलाता था। परंतु थोमा ने यीशु के वचन से लोगों को सिखाया। गलातियों 3:28, न यहूदी रहा न यूनानी, न दास रहा न स्वतंत्र, न नर रहा न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यह शिक्षा भारत के लिए क्रांतिकारी थी। जब एक शूद्र व्यापारी ने बपतिस्मा लिया और पवित्र भोज में भाग लिया तो कई लोगों को यह असहज लगा। लेकिन थोमा ने कहा, यीशु के लहू में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वह सबके लिए एक समान बहा है। धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। लोगों ने महसूस किया कि सच्चा परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे जैसे थोमा प्रचार करते गए, वैसे वैसे लोगों की व्यक्तिगत गवाही बढ़ती गई। गवाही एक स्त्री जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, एक महिला जो 12 वर्षों से बीमार थी, थोमा के पास लाई गई। थोमा ने यीशु के उस चमत्कार की गवाही सुनाई जो एक महिला ने केवल कपड़े छूकर पाया। मरकुस 5:34। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास तुझे अच्छा कर चुका है। वह महिला तुरंत स्वस्थ हो गई। गवाही 2, एक जवान जिसे दुष्ट आत्मा ने बांध रखा था, थोमा ने उसके ऊपर हाथ रखा और प्रभु यीशु के नाम में आजाद किया। वह युवक पूरी तरह स्वस्थ हुआ और आज्ञाकारी जीवन जीने लगा। इन चमत्कारों से बहुत लोग प्रभु में विश्वास करने लगे। थोमा ने केवल आरामी भाषा नहीं बोली, उन्होंने धीरे धीरे मलयालम, तब की प्राचीन तमिल भाषा में बोलना सीखा। उन्होंने कहा, यदि मैं प्रेम की बात करूं और लोग उसे न समझें तो वह व्यर्थ है। प्रेम की भाषा में जब बाइबल के सत्य प्रस्तुत किए गए तो आम लोग समझने लगे। उन्होंने पूछा, क्या वह प्रभु गरीबों से प्रेम करता है? क्या वह हमें पाप से मुक्त कर सकता है?
क्या मैं भी ईश्वर का पुत्र कहलाने लायक हूं? थोमा ने उन्हें जवाब दिया, यूहन्ना 1:12। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक मछुआरे का परिवार केरल के समुद्र तट पर एक मछुआरा, जिसे कोणान कहा जाता था, ने थोमा को नाव में यात्रा कराते देखा। वह प्रेरित के जीवन और प्रेम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूछा, क्या यीशु मुझे भी माफ करेगा? मैं तो अनपढ़ हूं। थोमा ने कहा, यीशु ने मछुआरों को ही अपना पहला चेला बनाया। तू उसकी आंखों में अनमोल है। उसने बपतिस्मा लिया और उसका पूरा परिवार भी। उन्होंने घर में एक प्रार्थना सभा शुरू की। एक ब्राह्मण शिक्षक, एक वृद्ध ब्राह्मण जो ज्योतिष और वेदों का ज्ञाता था, ने थोमा से बहस शुरू की, परंतु थोमा ने उन्हें यीशु की करुणा और सत्य का संदेश दिया। वह ब्राह्मण चकित होकर बोला, मेरे सारे शास्त्रों में जो मैं खोजता रहा वह मुझे अब इस मसीह में मिल रहा है। उसने भी बपतिस्मा लिया और उसके घर ने एक अध्ययन केंद्र का रूप लिया जहां बाइबल का अध्ययन होता था। प्रत्येक सप्ताह थोमा पवित्र भोज का आयोजन करते थे। यह वह समय होता जब पूरा समुदाय प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान को स्मरण करता। 1 कुरिन्थियों 11:26। क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हो, तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक कि वह न आ जाए। लोगों में एक नई समझ आई कि मसीह का बलिदान उनके लिए व्यक्तिगत है। साथ ही थोमा उन्हें आत्मिक अनुशासन भी सिखाते। प्रार्थना में नियमितता, बाइबल, तब के यहूदी शास्त्र का अध्ययन, उपवास और आत्मविश्लेषण, दया कार्य, विशेषकर गरीबों के लिए थोमा को केरल तक सीमित नहीं रहना था। उन्होंने आगे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, मायलापुर और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की ओर यात्रा की। प्रत्येक स्थान पर वे नया समुदाय बनाते, उन्हें प्रशिक्षित करते और प्रभु के साथ स्थिर रहने की शिक्षा देते। हर जगह उनके साथ विरोध भी होता, पर चमत्कार और प्रेम ने मार्ग खोल दिया। में हमने देखा कैसे प्रेरित थोमा प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार भारत आए और पहला सुसमाचार का बीज बोया। कैसे भारत के पहले मसीही बने, राजा, मछुआरे, व्यापारी, ब्राह्मण, और कैसे एक आत्मिक जागृति का आरंभ हुआ। परंतु अब उस विश्वास की अग्नि परीक्षा सामने थी। जिस भूमि में सत्य का बीज बोया गया, वहीं शैतान विरोध, झूठ और हिंसा से उस बीज को दबाने की कोशिश करेगा। यही आज हम देखेंगे। वह भाग जब प्रेरित थोमा और उनके अनुयायी कठिन परीक्षाओं में पड़े, पर उनका विश्वास डगमगाया नहीं। प्रेरित थोमा का प्रचार जैसे जैसे फैल रहा था, समाज में विरोध की लहर उठने लगी। खासकर उच्च जाति के ब्राह्मण और कुछ व्यापारी वर्ग परेशान थे। विरोध के कारण जाति व्यवस्था पर आघात थोमा सिखाते थे कि परमेश्वर सबको समान मानता है। यह ब्राह्मणों को असहज कर रहा था। मूर्ति पूजा का निषेध थोमा कहते थे कि सच्चा परमेश्वर आत्मा है और उसे मूर्तियों में कैद नहीं किया जा सकता। निर्गमन 20:4। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। जो लोग पहले मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते थे, अब वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करने लगे। कुछ नगरों में थोमा के विरुद्ध गुप्त बैठकें होने लगी। उन्हें परदेशी भड़काने वाला, राजा के विरुद्ध और अंधविश्वास फैलाने वाला कहा गया। जब थोमा मायलापुर पहुंचे, आज का चेन्नई, वहां एक बड़ा मंदिर था जिसमें नाग देवता की पूजा होती थी। वहां के पुजारी बहुत प्रभावशाली थे। थोमा ने कहा, यदि तुम विश्वास करती हो तो वह जीवित होगा। मरकुस 16:17-18। वे सांपों को उठाएंगे और यदि कोई विषैले पेय पिए तो भी उन्हें कुछ हानि न होगी। थोमा ने मृत लड़के पर हाथ रखा और प्रार्थना की। वह बच्चा जीवित हो गया। लोग चकित हो उठे। उस महिला ने उसी क्षण प्रभु को स्वीकार कर लिया। मंदिर के पुजारी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह मनुष्य हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है। कुछ ही दिनों बाद थोमा के अनुयायियों पर अत्याचार शुरू हुआ। कई घरों को जलाया गया, विश्वासियों को पीटा गया, व्यापारियों का बहिष्कार किया गया। एक युवा विश्वासिनी को जबरन मंदिर में ले जाकर देवी को चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग डरे नहीं। 2 तीमुथियुस 3:12। जो मसीह में भक्तिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। थोमा ने उन्हें शांति से जीने और प्रार्थना करने की शिक्षा दी। अंततः एक दिन राजा के कुछ सैनिकों ने थोमा को पकड़ लिया। उन्हें मंदिर के पुजारियों की शिकायत पर बंदी बनाया गया। अदालत में आरोप, यह व्यक्ति राज्य के विरुद्ध प्रचार करता है, यह लोगों को हमारे धर्म से दूर करता है, यह झूठे चमत्कार करता है। थोमा का उत्तर, मैं सत्य को प्रचार करता हूं, वह सत्य जो तुम्हारे देवता भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे बोल नहीं सकते। मैं जीवित परमेश्वर का संदेशवाहक हूं। राजा ने कहा,
यदि तू जीवित ईश्वर की सेवा करता है तो उसे कह कि तू जेल से बच जाए। थोमा ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरे कैद होने से लोगों की आत्माएं मुक्त होती हैं तो मैं कैद को भी आशीष मानता हूं। थोमा को जेल में डाल दिया गया, पर वहां भी उन्होंने प्रचार बंद नहीं किया। कैदी, सैनिक और जेलर सब प्रभु के वचन से छूने लगे। एक रात जेल की दीवार पर उजियाला चमका। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और थोमा से कहा, प्रेरितों के काम 5:19। परंतु प्रभु का एक दूत रात को द्वार खोलकर उन्हें बाहर ले गया। थोमा बाहर आ गए, पर वे भागे नहीं। अगली सुबह वे फिर दरबार में स्वयं उपस्थित हुए। राजा चकित हो गया। उसने पूछा, तू यहां कैसे आया? थोमा ने उत्तर दिया, जिस प्रभु ने मुझे भेजा है वही मुझे लाया है। मैं भागने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। राजा द्रवित हो उठा। उसने थोमा को रिहा किया और कुछ ही दिनों में उसने भी गुप्त रूप से बपतिस्मा लिया। उत्पीड़न के बावजूद विश्वासियों की संख्या बढ़ती रही। गुप्त प्रार्थना सभा वे पहाड़ों, जंगलों, नदी के किनारे और कभी-कभी कब्रगाहों में मिलते थे। वहां वे भजन गाते, परमेश्वर की स्तुति करते और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे से मिलना न छोड़ें जैसा कुछ लोगों की आदत है, परंतु एक दूसरे को और भी अधिक प्रोत्साहित करें। उनका विश्वास आग से तपकर और चमकने लगा। एक दिन मायलापुर में मंदिर के पुजारियों ने थोमा को फिर से चुनौती दी, यदि तुम्हारा ईश्वर सच्चा है तो इस जलती हुई अग्नि में हाथ डालो और बाहर निकालो। यदि तुम्हारा हाथ न जले तो हम भी तुम्हारे प्रभु में विश्वास करेंगे। थोमा ने प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, जैसे तूने मूसा के हाथ को जलने से बचाया वैसे ही अब भी कर। उन्होंने हाथ डाला और बिना किसी हानि के जलती लकड़ी को बाहर निकाला। लोग दंग रह गए। उसी दिन 40 से अधिक लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कराए। इस परीक्षा और उत्पीड़न के समय थोमा ने अपने अनुयायियों को भेजना शुरू किया, जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा था। उन्होंने प्रचारित किया। वेल्लोर, कोयम्बटूर, मदुरई, कांचीपुरम, हर स्थान पर छोटे छोटे प्रार्थना केंद्र बने। लोगों ने बाइबल की शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू किया। अब तक की यात्रा में हमने देखा, प्रेरित थोमा का भारत आगमन सुसमाचार का प्रथम बीज बोया गया। पहले भारतीयों का मसीह में विश्वास, मछुआरे, राजा, ब्राह्मण और सामान्य जन। विश्वास की अग्नि परीक्षा, उत्पीड़न, साजिशें, गिरफ्तारी और फिर भी बढ़ता विश्वास। अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जहां भारत का पहला चर्च न केवल आत्मिक रूप में बल्कि एक संगठित संस्था के रूप में जन्म लेता है। आज हम देखेंगे भारत में पहला चर्च भवन कैसे बना, वहां की आराधना कैसी थी, बाइबल की शिक्षाएं किस तरह दैनिक जीवन का हिस्सा बनी और कैसे थोमा ने इस आत्मिक परिवार को मजबूत किया। हमारे समाज में चर्च शब्द सुनते ही अक्सर एक इमारत का चित्र मन में आता है, लेकिन बाइबल के अनुसार चर्च का अर्थ है विश्वासियों का समुदाय। मत्ती 18:2.20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। प्रेरित थोमा शुरू से ही इसी बाइबलिक दृष्टिकोण के अनुसार आगे बढ़े। उन्होंने पहले समुदाय को सिखाया कि चर्च ईंट पत्थर नहीं बल्कि जीवित आत्माओं का समूह है। चर्च का केंद्र भवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। चर्च में कोई जात पात नहीं, सब एक शरीर के अंग हैं। स्थान कोडुंगल्लूर, केरल। प्राचीन नाम मूसिरिस, जहां थोमा सबसे पहले उतरे थे। वर्ष 55-60 ईस्वी के बीच प्रेरित थोमा और वहां के विश्वासियों ने मिलकर पहला चर्च भवन खड़ा किया। निर्माण की प्रक्रिया, भूमिदान। एक स्थानीय व्यापारी केसिया ने प्रभु में विश्वास आने के बाद अपनी जमीन दान दी। स्थानीय कारीगर, मंदिरों में काम करने वाले कुछ कारीगर जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, उन्होंने इस चर्च को बनाया। वास्तुकला, यह चर्च स्थानीय शैली, सिरे से बना हुआ, नारियल लकड़ी, पत्थर की दीवारें में था। चर्च भवन पूर्व की ओर मुंह करके बनाया गया, जैसा कि बाइबल में संकेत है। यहेजकेल 43:4। और यहोवा की महिमा उस मंदिर में पूर्व दिशा से आई। दीवारों पर बाइबल पद लिखे थे। क्रूस का चिन्ह मुख्य स्थान पर रखा गया था। चर्च की आराधना बाइबल के अनुसार चलाई जाती थी, प्रेरितों की शिक्षाओं पर आधारित। नियमित कार्यक्रम, प्रभु की स्तुति और आराधना, भजन, भक्ति गीत, हार्प या वीणा जैसे वाद्य, बाइबल शिक्षण। थोमा हिब्रू ग्रंथों, पुराना नियम से मसीह के संदर्भों को सिखाते। प्रार्थना और मध्यस्थता, बीमार, पीड़ित, निर्धन लोगों के लिए प्रार्थना। पवित्र भोज, हर सप्ताह प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में प्रेरितों के काम। 2:42 में संगति में रोटी तोड़ने,
और प्रार्थना में लगे रहते थे। गवाही का समय नए विश्वासियों को बोलने का अवसर मिलता था कि कैसे प्रभु ने उन्हें छुआ। भारत का पहला चर्च केवल आराधना का केंद्र नहीं था, वह एक आत्मिक शाला था जहां जीवन का रूपांतरण होता था। कुछ प्रमुख शिक्षाएं। प्रेम का महान नियम, मत्ती 22:27-29। प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर। इससे जाति और ऊंच नीच की दीवारें गिरने लगीं। क्षमा और मेल मिलाप। बहुत से पुराने शत्रु मसीह में भाई बन गए। पवित्रता और संयम, अनैतिकता, व्यसन, जुआ, व्यभिचार, इन सब का त्याग होने लगा। दया और सेवा। चर्च से गरीबों को भोजन, वस्त्र और सहारा मिलने लगा। न्याय और सत्य की गवाही। व्यापार में झूठ बोलना, तोल में धोखा देना बंद होने लगा। जैसे जैसे चर्च समुदाय बढ़ा, थोमा ने बाइबल के अनुसार नेतृत्व व्यवस्था स्थापित की। एक अगुआ, एल्डर्स, प्राचीन, आत्मिक दृष्टि से परिपक्व, जीवन में अनुशासित शिक्षा देने योग्य विश्वासियों का मार्गदर्शन करते। एक तीमुथियुस 3:1-7-2। शिक्षक बाइबल की गहराई से शिक्षा देने वाले, युवाओं और नए विश्वासियों को प्रशिक्षित करने वाले। 3 सेवक, डीकन्स, जरूरतमंदों की सेवा, सामुदायिक कार्य, भोजन व्यवस्था, विधवाओं का ख्याल, प्रेरितों के काम। 3 ऐसे 7 पुरुष चुनो जो अच्छी गवाही वाले हों, आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों। भारत के पहले चर्च में महिलाओं को भी सम्मान मिला, जैसा प्रभु यीशु ने किया था। एक प्रमुख उदाहरण, सुसन्नम्मा नाम की एक विधवा जिसने प्रेरित थोमा की सेवा की थी, वह पहली स्त्री अगुआ बनी। वह गरीबों के लिए अन्न बांटती, विधवाओं को आश्रय देती और बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देती। प्रेरितों के काम 9:22। योप्पे में तबिता नाम की एक शिष्या थी जो बहुत अच्छे काम और दान देने में सक्रिय थी। एक दिन थोमा ने सभी मसीहियों को एकत्र किया। समुद्र किनारे 500 से अधिक लोग प्रभु में विश्वास कर चुके थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से जल बपतिस्मा लिया। यह भारत में पहला मसीही बपतिस्मा समारोह था। लोगों ने भजन गाया, यीशु मसीह जीवन का जल है, और प्रत्येक ने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन धारण किया। रोमियो 6:4। हम बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए ताकि हम भी नए जीवन में चलें। चर्च का प्रभाव न केवल आत्मिक बल्कि सामाजिक भी था। बंधुआ मजदूरी पर सवाल उठने लगे, बाल विवाह की निंदा शुरू हुई, अनाथों के लिए घर खोले गए, विधवाओं को समाज में आदर मिलने लगा, महिलाओं को शिक्षित किया जाने लगा। प्रेरित थोमा ने एक बार कहा, जहां चर्च है वहां अंधकार नहीं रह सकता। हमारी यह आत्मिक यात्रा अब उस पवित्र मोड़ पर आ पहुंची है जहां विश्वास की कीमत प्राण होती है। हमने देखा कि कैसे प्रेरित थोमा भारत आए, पहले मसीही बने, चर्च की स्थापना हुई और आत्मिक रूप से समाज बदलने लगा। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो लहू से लिखा गया है, प्रेरित थोमा की शहादत। वह अंतिम बलिदान जिसने भारत की भूमि को मसीह के लहू से पवित्र किया और इस बात की गवाही दी कि प्रेम, सच्चाई और विश्वास मृत्यु से भी बड़ा है। दक्षिण भारत की यात्रा प्रेरित थोमा अब तमिलनाडु के अंतर्देशीय क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे। कांचीपुरम, मदुरई, मायलापुर, आज का चेन्नई, वे जहां भी जाते वहां प्रार्थना सभा, बपतिस्मा, बाइबल की शिक्षा और चमत्कार से प्रभु का राज्य फैलाते। आत्मिक जागृति का प्रभाव, उनके प्रचार से कई राजा और समाज के प्रमुख जन प्रभावित हो रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंदिरों की सत्ता, पुजारियों की कमाई और सामाजिक भेदभाव को खतरा महसूस होने लगा। कुछ ब्राह्मण और मंदिर पुरोहितों ने कहा, यह गलीली व्यक्ति हमारे धर्म को समाप्त कर देगा। स्थान, संत थॉमस माउंट, सेंट थॉमस माउंट, थॉमस माउंट। मायलापुर के बाहर एक पहाड़ी थी जहां प्रेरित थोमा अक्सर एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। वहां से दूर दूर तक समुद्र और नगर दिखता था। वे वहां बैठकर रोते और कहते, हे प्रभु, तूने मुझे इस भूमि में भेजा और अब तू जानता है कि मेरा समय पूरा हो रहा है। तू इन लोगों को अपना बना। वहीं पास में एक नदी थी जहां वे लोगों को बपतिस्मा देते थे। वहां एक बड़ा समूह बना जिसने प्रभु को स्वीकार कर लिया था। एक चमत्कार कहा जाता है कि एक महिला जो गूंगी थी, वह थोमा की प्रार्थना से बोलने लगी। यह देखकर भीड़ ने यीशु मसीह की जय के नारे लगाए। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय उच्च वर्ग ने मिलकर एक योजना बनाई। वे कहने लगे, यह आदमी देवताओं का अपमान करता है। यदि इसे न रोका गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कुछ सैनिकों को रिश्वत दी और योजना बनी कि जब थोमा पहाड़ी पर अकेले हों तभी उन्हें मारा जाए।
3 जुलाई 72 ईस्वी परंपरागत तिथि। थोमा उस दिन सुबह बहुत जल्दी पहाड़ी पर गए। उन्होंने प्रार्थना की, भजन गाए और प्रभु के पुनरागमन की प्रतीक्षा में ध्यान किया। 2 तीमुथियुस 4, 7 से 8। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, दौड़ पूरी कर चुका हूं, विश्वास की रक्षा की है। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है। उसी समय सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने कहा, अब तेरा अंत आ गया है गलीली। पर थोमा शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, पर आत्मा मेरे प्रभु की है। मैं उसके पास जाने को तैयार हूं। तीनों सैनिकों ने एक साथ भाले चलाए। पहला भाला सीने में लगा, दूसरा पीठ में और तीसरा पेट में। थोमा गिर पड़े। उनके होंठों से निकला, हे यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23:46। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनका शरीर वहीं पड़ा रहा, पर आसपास के विश्वासियों ने जल्दी से आकर उनका मृत शरीर सम्मानपूर्वक उठाया। विश्वासियों ने उनके शरीर को मायलापुर में दफनाया। वहां उन्होंने एक छोटी समाधि बनाई, जो कालांतर में एक भव्य स्मारक बन गई। आज भी वह स्थान संत थॉमस बेसिलिका के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष 3 जुलाई को विश्व भर के मसीही इसे संत थोमा दिवस के रूप में मनाते हैं। डर नहीं, बल्कि विस्तार प्रेरित थोमा की मृत्यु के बाद लोगों को डराने की कोशिश की गई, परंतु हुआ उल्टा। कई सैनिक जो वहां थे, वे मसीह में विश्वास ले आए। कई मंदिर पुरोहितों ने भी बाइबल की शिक्षाएं अपनाई। थोमा के शिष्यों ने प्रचार और तेज कर दिया। प्रेरित थोमा के शिष्य जैसे कन्हैया, बेनायाह और मथाई दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचार करने लगे। भारत का पहला चर्च आज भी जीवित है। केरल और तमिलनाडु में मार थोमा चर्च आज भी प्रेरित थोमा की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। बाइबल की पहली ध्वनि भारत में पहली शताब्दी में। यह इतिहास बताता है कि बाइबल की गूंज भारत में पश्चिम से पहले पहुंची थी। शहादत से शक्ति मिलती है। प्रेरित थोमा की मृत्यु केवल अंत नहीं थी, वह भारत में मसीही विश्वास के स्थायी बीज का सिंचन था। यूहन्ना 12:2-24। जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, पर जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब हम इस महान आत्मिक श्रृंखला के अंतिम भाग में हैं, जहां हमने देखा कि कैसे प्रेरित थोमा भारत आए, सुसमाचार सुनाया, पहले भारतीय मसीही बने, चर्च स्थापित हुआ और अंत में प्रेरित थोमा ने भारत की भूमि पर अपने लहू से इस विश्वास को सींचा। अब यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनकी शहादत के बाद क्या हुआ। क्या विश्वास समाप्त हो गया, या वह जलता हुआ दीपक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकाशित होता रहा? इस भाग में हम देखेंगे प्रेरित थोमा की विरासत, चर्चों की निरंतरता, शिष्य और अनुयायियों द्वारा प्रचार, भारत में मसीही विश्वास का इतिहास पहली शताब्दी से लेकर वर्तमान तक, और हम आज इस विरासत का हिस्सा कैसे बने। एक प्रश्न, अब क्या होगा? जब प्रेरित थोमा की शहादत हुई तो विश्वासियों के बीच एक शोक की लहर फैल गई। लोग डर और चिंता में थे कि अब कौन उन्हें सिखाएगा, कौन नेतृत्व करेगा। परंतु थोमा के प्रचार और प्रशिक्षण ने जो बीज बोए थे, वे अब फल देने लगे। 2 तीमुथियुस 2:2। जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखा सकें। प्रेरित थोमा ने कई भारतीय शिष्यों को सिखाया और प्रशिक्षित किया था। उनमें से कुछ प्रमुख नाम: कन्हैया, जो एक यहूदी व्यापारी से मसीही बना और आगे तमिलनाडु में प्रचारक बना। बेनायाह, मछुआरों के बीच मसीही शिक्षा फैलाने वाले। सुसनम्मा, पहली मसीही महिला सेविका जो विधवाओं और बच्चों के लिए काम करती थी। मथाई, केरल और आंध्र प्रदेश में बाइबल की शिक्षा देने वाले। वे कहां गए? केरल, मलाबार तट के कई क्षेत्रों में चर्च स्थापित किए गए। तमिलनाडु, कांचीपुरम, मदुरई, मायलापुर में स्थानीय सभा बनी। आंध्र और तेलंगाना, गांवों में आत्मिक क्रांति आरंभ हुई। श्रीलंका तक भी सुसमाचार पहुंचा, क्योंकि दक्षिण भारत से व्यापारी जाते थे। 1. आत्मनिर्भरता। भारत के चर्च विदेशी समर्थन पर आधारित नहीं थे। वे स्थानीय नेतृत्व में चलते, स्थानीय भाषा में बाइबल शिक्षा देते, आत्मिक और सामाजिक सेवा साथ साथ करते। 2. चर्च भवन, जहां पहले खुले मैदानों, घरों और पहाड़ियों पर सभाएं होती थीं, अब वहां बांस, लकड़ी और पत्थर से छोटे चर्च बने, बिना मूर्ति, केवल क्रूस और बाइबल के पद। 3. बाइबल का अनुवाद। प्रेरित थोमा की शिक्षा पर आधारित शिष्यों ने पुराने नियम की मुख्य शिक्षाएं तमिल और प्राचीन मलयालम में समझाना शुरू किया। 3री और 4थी सदी में कुछ स्थानीय राजा मसीहियों से चिढ़ने लगे। कुछ कारण: मसीही मूर्ति पूजा नहीं करते थे,
वे भ्रष्ट रीति रिवाजों से अलग रहते, गरीबों, स्त्रियों और दलितों के साथ समानता रखते। कई उत्पीड़न हुए, चर्च भवन जलाए गए, शिष्यों को जेल में डाला गया, कुछ को मारा गया, विश्वासियों को सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा। परंतु यह सच्चाई है कि मत्ती 5:10, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। संत थॉमस माउंट, मायलापुर, जहां थोमा की शहादत हुई, वहां बनी समाधि एक पवित्र स्थल बन गई। हर वर्ष 3 जुलाई को मसीही एकत्र होकर उनकी स्मृति मनाते। यह कब्र यात्रियों के लिए विश्वास का केंद्र बनी। 4वीं सदी में सीरियन मसीही भी वहां आए और चर्च को समर्थन दिया। ऐतिहासिक प्रमाण: 4वीं सदी के ईसाई लेखक ग्रेगोरी ऑफ नाजियंस ने थोमा के भारत में प्रचार की पुष्टि की। 7वीं सदी में कोसमास इंडिकोप्लुस्टिस नामक व्यापारी ने लिखा कि भारत में मसीही चर्च सुसंपन्न रूप में है। प्रेरित थोमा द्वारा स्थापित 7 ऐतिहासिक चर्च माने जाते हैं, जिन्हें आज भी एजरापालिकल 7 और आधा चर्च कहा जाता है। कोडुंगल्लूर, नीलाम्पेरूर, पलायूर कोल्लम, नीराणम, चायल, कुराविलंगड एक आधा चर्च, थिरुवनंतपुरम। ये चर्च न केवल आराधना के केंद्र थे, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय का आधार भी बने। 1. सीरियन चर्च का आगमन, मलनकारा। 3री और 4थी सदी में सीरिया से आए कुछ मसीही नेताओं ने भारतीय चर्च से संपर्क किया। उन्होंने मसीही शिक्षा, परंपराएं और बाइबल ज्ञान को सुदृढ़ किया। इससे भारत का चर्च पूरी तरह बाइबलिक बना रहा। कोई मूर्ति पूजा या अंधविश्वास नहीं जुड़ा। 2. केरल के हिंदू राजाओं का समर्थन। कुछ राजाओं ने मसीही समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता दी। उन्हें जमीनें दी गईं, व्यापारिक अधिकार दिए, सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। मसीही समुदायों का विस्तार। आज केरल में सीरियन क्रिश्चियन या मार थोमा चर्च के रूप में लाखों लोग उस वंश से हैं जिन्हें प्रेरित थोमा ने सिखाया। वे अपने पूर्वजों को मार थोमा शिष्यों के नाम से याद करते हैं। संत थोमा चर्च और समाधियाम। मायलापुर में संत थोमा बेसिलिका, केरल में नीराणम चर्च। कई पहाड़ियों पर थोमा की गुफाएं पाई गईं। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु हर वर्ष विश्व भर से मसीही भारत आते हैं, उस भूमि को देखने जहां एक प्रेरित ने प्रभु के लिए अपने प्राण दिए। प्रिय मित्रों, प्रेरित थोमा ने भारत में विश्वास बोया, उनके शिष्यों ने उसे फैलाया, उत्पीड़न ने भी उसे मिटा नहीं पाया। आज हम उस दीपक के फलस्वरूप आत्मिक प्रकाश में जी रहे हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस ज्योति का हिस्सा हैं? क्या आपकी आत्मा उस सुसमाचार को सुनकर बदल चुकी है? क्या आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके लिए थोमा ने अपने प्राण दिए? इब्रानियों 12:1-2। हम भी इतने बड़े गवाहों के घेरे से घिरे हुए हर बोझ और पाप को छोड़कर धीरज से वह दौड़ दौड़ें जो हमारे आगे है और यीशु की ओर देखें। यदि आप आज पहली बार इस सच्चाई को सुन रहे हैं तो जान लीजिए, यीशु मसीह केवल पश्चिम का प्रभु नहीं, वह भारत में भी आया अपने सेवक के माध्यम से, और आज भी वह आपके हृदय में आना चाहता है। क्या आप उसे अपना जीवन देंगे? क्या आप उस अमर विश्वास के सहभागी बनेंगे? प्रार्थना। हे यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि तूने इस धरती पर अपने सेवक को भेजा। मैं आज तुझसे निवेदन करता हूं, मेरे हृदय में प्रवेश कर, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे एक नया जीवन दे। मुझे अपने